लेकिन पुलिस का आधिकारिक बयान आने के बाद ही हम कुछ स्पष्ट कह पाएंगे। चलिए, निश्चित तौर पर प्रतीक, अब उम्मीद यही कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हो सके। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे रतलाम के, जहां पर कांग्रेस विधायक को यूरिया का गोदाम लुटवाना भारी पड़ गया है। मनोज चावला, जिनके खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है, लूट सहित सरकारी काम में बाधा डालने का भी प्रकरण दर्ज हुआ है। आलौट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वेयर हाउस मैनेजर की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। यूरिया की 21 बोरी लूटकर किसान ले गए थे। घटना में 15,000 का यूरिया कम पाया गया है। तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस विधायक के खिलाफ अब मामला दर्ज हो चुका है। इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी सुधीर हमारे साथ रतलाम से लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, इस पूरी घटना की अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि किसान यूरिया की कमी से लगातार परेशान है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस विधायक का इस तरह से गोदाम लुटवाना निश्चित तौर पर गलत था। जी बिल्कुल, मंशा जो बिल्कुल अगर मैं कहूं तो ये तरीका गलत था ही, और इस पूरे मामले की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि कलेक्टर और एसपी करीब रात 9 बजे आलोट थाना पहुंचे और एफआईआर यहां पे जो है गोदाम मैनेजर, उसकी शिकायत पे यहां पे एफआईआर दर्ज कराई है। और कलेक्टर इस घटना से इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने आलोट एसडीएम है मनीषा वास्काले, उनको हटाकर जो है जिला मुख्यालय पे अटैच कर दिया और नए डिप्टी कलेक्टर जो आए हैं उनको आलोट का नया एसडीएम बनाया है। क्योंकि बीते 2 दिनों से आलोट में सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान हो रहे थे। घटना की जानकारी जैसे ही आलोट विधायक मनोज चावला को मिली तो उन्होंने गोदाम पर पहुंचकर शटर उठाया और किसानों से कहा कि आप आपका जो है यूरिया जो डीएपी है वो आप ले जाइए। और आखिरी में जब उनको अपनी भूल का अंदाजा हुआ तो उन्होंने जो ये भी कहा कि जो जितने किसान ले गए हैं यहाँ पे उनका पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अंत में बात यही निकली, करीब 21 बोरी करीब 15,000 रुपए का जो यूरिया था वो यहाँ पे उसका मिलान नहीं हो पाया और उसी की जो है एफआईआर यहाँ पर जो गोदाम मैनेजर है उसकी ओर से की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस एफआईआर के बाद में अब जो कांग्रेस के विधायक है उनका ये कहना है कि अगर मेरे खिलाफ 100 एफआईआर भी दर्ज कर ली जाए तो भी मैं किसानों की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा किसानों के हित में आगे ही खड़ा मिलूंगा। यानी कुल मिला के देखें तो अब इस मामले पर राजनीति गरमाने के आसार है जिले में। चूंकि आज जीतू पटवारी भी रतलाम पहुंच रहे, हो सकता है इस मामले को लेकर कोई बड़ा एक्शन अब कांग्रेस लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे ने अगर मैं कहूं तो किसानों की बात उठाने के मामले में अब एक बैठे बिठाए बड़ा मामला कांग्रेस के हाथ लग गया है और अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस जिले में या प्रदेश में इस मुद्दे को उठाती है और किसानों की समस्याओं को जन जन तक के कैसे पहुंचाती है। ये अब एक अहम सवाल है और एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पूरे इशू को लेकर मिल गया है। जी बिल्कुल सुधीर, अगर कांग्रेस विधायक के रवैये की बात की जाए तो निश्चित तौर पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, लेकिन 15,000 का जो यूरिया है उसका मिलान नहीं हो पाया। आगे इसकी भरपाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, अब देखना है कि गिरफ्तारी कैसे होगी। 292 ये जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट से इसकी बेल हो पाएगी विधायक की। और अब देखना है कि विधायक क्या गिरफ्तारी देते हैं। और सिर्फ अकेले विधायक नहीं, उनके एक समर्थक है और उसके करीब आधा दर्जन से ज्यादा समर्थक है, उनके नाम भी इसके अंदर सामने आए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चूंकि विधायक अभी तक के सामने नहीं आए, उनका स्टेटमेंट जरूर आया है कि वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, और लेकिन जो तरीका था वो जायज नहीं ठहराया जा सकता था कि आप खुद गोदाम पे जाकर बोल ले किसानों को कि आपकी बोरी ले जाइए। मतलब लुटवाने का काम कर रहे हैं एक तरह से। इसी रूप में इस पूरे मामले को देखा जाएगा। जबकि होता यह है कि कई बार डिजिटल सिस्टम जब फेल होता है तो आप मैनुअल तरीके से भी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते थे। गोदाम मैनेजर को बोल के जो पावती है, जो आधार की फोटोकॉपी है वो रखवा के सिस्टमेटिक तरीके से आप एक एक किसान को बुला के एक एक बोरी देके उसका पेमेंट करवा सकते थे। लेकिन आपने ये तरीका नहीं अपनाया और जिस तरह से आप वहां पहुंचे थे, आपने बेशक जो है जिम्मेदारों को लताड़ा, किसानों के हक में आपने बात करी, उससे अच्छा लोग कह रहे हैं, लेकिन जो तरीका था कि आप शटर उचका के आप किसानों से खुद कहे कि आप अपना सामान ले जाइए, तो ये लूट के दायरे में आता है, जो संवैधानिक तरीके से कहीं भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि रतलाम ही नहीं, अकेले कई जिलों में इस तरह की समस्या सामने आ रही है। क्योंकि रतलाम की अगर मैं बात करूं तो रतलाम ग्रामीण में भी 2 दिन पहले ही इसी तरह जो पीएसओ सिस्टम था, डिजिटल सिस्टम था, फेल हुआ था। रतलाम ग्रामीण के विधायक वहां पहुंचे थे, उन्होंने इसी तरह से मैनुअल तरीके से वहां पे यूरिया बंटवाया था। तो ये तरीका आलोट विधायक अपना सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरीके पर न जाके शटर उठाया और खुद ही किसानों से ले जाने को कहा। तो ये एक तरीका नागवार गुजरा है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देवास के खाते गांव में सोशल मीडिया पर टिप्पणी के बाद दो पक्षों में विवाद के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं एएसपी ने चौराहे पर माइक लगाकर लोगों को चेतावनी दी है कि अशांति फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल के साथ रात में फ्लैग मार्च निकालने के साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न डालने और किसी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी दी गई। लोगों के द्वारा एक गोलू यादव नामक लड़कों को दौड़ाया गया मारने के लिए और दुकान में बैठी एक लड़की रिया यादव को चोटकारित किया गया और उसके पड़ोस में एक व्यक्ति को सिर में डंडा मारा गया, जिससे माहौल में थोड़ी सी गर्मी आई और तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी और अन्य थानों का बल जो है मौके पर पहुंचकर इस पूरे प्रकरण को नियंत्रण में लिया। दोनों पक्षों के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर लिया गया है। घटना में जो भी व्यक्ति शामिल है उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इधर ग्वालियर में देर रात क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड से संदिग्ध मावा पकड़ा है। 21 डलिया मावा बस में लोड होकर ले जाया जा रहा था। पुलिस की सूचना पर खाद्य विभाग ने जांच के लिए सैंपल लेने के साथ ही मावा के मालिक और बस संचालक से पूछताछ की है। और चलिए मध्य प्रदेश के बाद अब सीधे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आ रहे हैं। रायपुर पहुंची हैं केंद्रीय मंत्री और एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय के लिए भी रवाना हो चुकी है। रायपुर से स्मृति ईरानी बिलासपुर जाएंगी। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली, जिसको संबोधित करते हुए भी आज वो नजर आने वाली है। तो बेहद ही बड़ा कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से और सरकार को घेरने की रणनीति के साथ बीजेपी तैयार। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी हैं और अब बिलासपुर के लिए रवाना भी हो गई हैं। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली की अगवानी करेंगी और इसी के हिस्से होने के साथ ही, इसी का हिस्सा होने के साथ ही वो आगे जाकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए एक जो प्रदर्शन की तैयारी की गई है, हुंकार रैली जिसे नाम दिया जा रहा है, उसमें भी शामिल रहेंगे। और अब कवर्धा से बड़ी खबर है, जिला अस्पताल से कैदी फरार होने का मामला सामने आया। फरार कैदी पर 5,000 का इनाम अब घोषित किया गया है। सुराग बताने वाले को 5,000 का इनाम पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इसकी घोषणा की है। कल पुलिस को चकमा देकर ये कैदी फरार हो गया था। रेप के आरोप में सनी चौरसिया बंद था, लेकिन अस्पताल में तबीयत खराब होने के चलते उसे भर्ती कराया गया। उसके बाद से चकमा देकर फरार हो गया और अब इनाम इस आरोपी पर घोषित किया गया है। 5,000 रुपए का इनाम इसके सर पर। तो कवर्धा से जानकारी, रेप के आरोप में सनी चौरसिया जेल में बंद था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत खराब होने के चलते उसके बाद पुलिस को चकमा देकर आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया। अब उसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है और एक और बड़ा कदम, 5,000 का इनाम घोषित किया है। सुराग बताने वाले को पुलिस 5,000 रुपए देगी। तो जिला अस्पताल से जो कैदी फरार हुआ था उसको लेकर अब पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई, इस आरोपी की तलाश की जा रही है। और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। दैनिक वेतन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की जानकारी सामने आ रही है। अब 310 रुपए 83 पैसे के हिसाब से 9,325 रुपए वेतन दिया जाएगा। अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिक एवं कर्मचारियों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 97 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर अब 104 रुपए 17 पैसे कर दिया गया है। दर अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ही रहेगी। पहले 87 रुपए 50 पैसे था, जो कि अब बढ़ाकर इसे 94 रुपए 17 पैसे किया गया है। पहले कुल वेतन प्रतिदिन 304 रुपए के हिसाब से 9,125 रुपए था, अब बढ़कर 94 रुपए 17 पैसे ज्यादा मिलेंगे। और अब रायपुर से बड़ी खबर है, सीएम भूपेश बघेल आज से 2 दिनों के जांजगीर दौरे पर हैं, क्योंकि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ आज भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भूपेश बघेल। सेमरा और सिवनी गांव में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम सीएम के लिए आयोजित किया जा रहा है। लोगों की समस्याओं का सीएम समाधान करते हैं। जिस तरह से बीते दिनों भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आज भी उसी तरह की तस्वीरें
जांजगीर से सामने आएंगी। 12 नवंबर को सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और 12 नवंबर का ही दिन होगा जब सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। और इधर बिलासपुर में आज महतारी हुंकार रैली में महिलाएं प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगी। आंदोलन में प्रदेश भर से 1 लाख महिलाओं के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। शराबबंदी, महिला अपराध के बढ़ते मामले, साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ होना जैसे ही मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी सरकार को घेरेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हो रही हैं। आपको जानकारी हम दे रहे थे कि वो बिलासपुर के लिए भी रवाना हो चुकी हैं। पटेल मैदान, जगमग चौक से महारैली की शुरुआत होगी, जिसके बाद दयालबंद, गांधी चौक, जूना, बिलासपुर, कोतवाली चौक, सदर बाजार होते हुए बीजेपी की महारैली नेहरू चौक पहुंचेगी और यहां चौक में सभा होगी जिसमें बीजेपी के दिग्गज राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। सूरजपुर से बड़ी जानकारी। होटल मद्रास कैफे में भीषण आग लग गई है। होटल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। आपको बता दें कि आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतनी भीषण आग थी कि अंबिकापुर और कोरिया से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलवाना पड़ा। आपको बता दें कि घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। लाखों के नुकसान की आशंका। होटल मद्रास कैफे जिसमें कल रात भीषण आग लग गई। हाउस एक महासेल की शॉप है जिस पर अज्ञात कारणों से आग लग गई है, जिसकी सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर इसमें अंबिकापुर और कोरिया जिले से, लखनपुर जिले से भी फायर ब्रिगेड की टीम आई है, क्योंकि यहाँ की भी प्रभार में जो कोरिया के कमांडेंट साहब हैं, सूरजपुर के भी प्रभार में है, तो तत्काल वो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। नगरपालिका सूरजपुर क्षेत्र में दरमियानी रात एक बड़ा हादसा हो गया है। देख सकते हैं आप, ये तस्वीर मद्रास कैफे हाउस की है। 3 मंजिला इमारत है और इमारत में जो इंडिया महासेल रोजमर्रा की जो सामानें होती है उसकी भी यहाँ दुकान संचालित थी और आग लगने का कारण तो हालांकि पता नहीं चल सका, लेकिन जिस तरह से भीषण आग लगी हुई थी, ऐसे में अंबिकापुर, कोरिया और सूरजपुर की संयुक्त दमकल की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20 लाख का नुकसान होगा। हालांकि अभी तक ये जांच का विषय है, क्योंकि जो दुकान संचालक है वो मौजूद नहीं था, इसलिए अभी तक पता नहीं चल सका है कि कितने का नुकसान हुआ होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। ऐसे में देर रात तक प्रशासनिक अमला और जो दमकल की संयुक्त टीम थी वो मशक्कत करते हुए आग को बुझाने में कामयाब हो सकी है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और कवर्धा से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल